अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कीमा बनाने की एक बेहद लजीज़ किस्म की रेसिपी जिसे खाने के बाद खाने वाले उंगलियों के साथ साथ प्लेटें भी चाट जाएंगे। अगर आप भी तंग आ चुके हैं तेज़ नमक मिर्च मसालों वाले खाने खा खा कर, तो फिर ये सिंपल सी रेसिपी आपने ज़रूर ट्राई करनी है। सहरी के लिए ये आइडियल रेसिपी है और बेहद लजीज़ कीमा बन के तैयार होता है। तो चलिए रेसिपी देख लेते हैं इस मज़ेदार से कीमे को बनाने की। सबसे पहले एक कढ़ाई के अंदर ऑयल लेंगे 4 टेबल स्पून के बराबर। अब इसमें डाल देंगे आधा किलो बीफ का कीमा है और हाथ से कुटा हुआ मोटा कीमा है। ये ऐड कर देना है आपने। कीमे को मैंने अच्छी तरीके से धो के स्ट्रेनर में डाल के रखा हुआ था ताकि इसका सारा एक्स्ट्रा पानी निकल जाए। अब फ्लेम को आपने कर देना है हाई, और हाई फ्लेम पे आपने इसको कलर चेंज होने तक फ्राई कर लेना है। यहाँ पे देखिए इसका कलर कौन सा है, काफ़ी हद तक चेंज होना स्टार्ट हो गया था, यानी कलर वाइट हो चुका था। तो अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी 1 टेबल स्पून भर के लहसुन अदरक का पेस्ट और मुसलसल इसको भूनती जाऊँगी इस लहसुन अदरक के पेस्ट के साथ कलर चेंज होने तक। साथ ही आप देख सकते हैं कीमे ने थोड़ा थोड़ा पानी भी छोड़ना स्टार्ट कर दिया है। जब इस तरह से लहसुन अदरक के पेस्ट के साथ भूनकर आप कीमे को पकाएंगे तो जो गोश्त की एक ख़ास स्मेल होती है वो इसमें से बिल्कुल भी नहीं आएगी, सारी स्मेल ख़त्म हो जाएगी और बहुत ही लजीज़ ये कीमा बन के तैयार होगा। तो यहाँ पे देखिए जी, गोश्त ने काफ़ी हद तक पानी छोड़ दिया है और हमने भी अच्छे से इसकी बुनाई कर ली है। अब मैं इसके अंदर 1 कप के करीब पानी ऐड कर दूँगी। लो मीडियम फ्लेम पे कवर करके इसको छोड़ दूँगी पकने के लिए, ताकि कीमा जो है हमारा गल जाए और पानी सारा इसका ड्राई हो जाए। तो जब तक कीमा गल रहा है तब तक हम इसके लिए एक और मसाला तैयार कर लेते हैं। तो उसके लिए देखिए मैंने एक मीडियम साइज़ का प्याज लिया है, 1 गड्डी के करीब हरा धनिया लिया है, 4 से 5 ली हैं हरी मिर्चें जो कि तीखे वाली होती हैं। तो इस प्याज को, हरे धनिया को और हरी मिर्चों को तीनों को हम डाल देंगे मिक्सी के जार में। मैंने यहाँ पे छोटा चॉपर इस्तेमाल किया है, आप चाहें तो ब्लेंडर जग जो होता है उसमें डाल के भी जूसर जग के अंदर भी ये पेस्ट रेडी कर सकते हैं। थोड़ा सा पानी डाल के एक ग्रीन पेस्ट रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए जी, पेस्ट हमारा रेडी है। इसको हम रखेंगे एक साइड पर और अब हम कीमे को चेक कर लेते हैं जैसे कि हमने पकने के लिए छोड़ा था। तो ये देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कीमे का सारा पानी तकरीबन ड्राई हो चुका है। अब इस स्टेज पर आपने फ्लेम को थोड़ा हाई करना है और अच्छी तरह से 5 से 6 मिनट तक इस कीमे को भूनते हुए पका लेना है। कंप्रोमाइज़ बिल्कुल नहीं करना, इस स्टेज पर आपने अच्छे तरीके से कीमे की बुनाई कर लेनी है। तो यहाँ पे 5 मिनट तक मुसलसल चम्मच चलाते हुए मैंने कीमे की बहुत अच्छे से बुनाई कर ली थी और इसको एक प्लेट में निकाल लिया था। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो यहाँ पे मैंने उसी कढ़ाई को दोबारा से वॉश करके लिया है। इसके अंदर मैं डालूँगी आधा कप के करीब कुकिंग ऑयल और 1 टेबल स्पून के बराबर इसमें मैं मक्खन ऐड करूँगी। इससे एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का फ्लेवर और टेस्ट आएगा हमारे कीमे के सालन में। लेकिन अगर आपके पास मक्खन ना हो तो आप इसको स्किप करके ऑयल शामिल कर लीजिएगा। बटर को ऑयल के साथ मेल्ट कर लेंगे और अब इसके अंदर डालेंगे कुछ साबुत गरम मसाले, जिसमें देखिए 1 बड़ी इलायची, 2 छोटी इलायची, 4 से 5 काली मिर्चें और 4 अदद लौंग हैं। इनको हल्का सा क्रैकल करेंगे। तो यहाँ पे देखिए जैसे ही मसाले हमारे क्रैकल हो जाएंगे तो अब इसके अंदर हम डाल देंगे वो ग्रीन पेस्ट जो कि हमने मिक्सी जार में रेडी करके रखा था। अच्छी तरह से भूनते हुए पकाना है इस ग्रीन पेस्ट को अब इस ऑयल के साथ। तो यहाँ पे भी आपने कॉम्प्रोमाइज़ बिल्कुल नहीं करना, अच्छे तरीके से भूनते हुए इस पेस्ट को पका लेना है ताकि जो प्याज है उसका कच्चापन अच्छे तरीके से ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पे 5 से 7 मिनट तक अच्छे तरीके से मैंने इस पेस्ट की बुनाई कर ली थी। अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी आधा कप के करीब दही, और दही को आपने बीट करके ऐड करना है। तेज़ी से चम्मच चलाते हुए दही को मिक्स कर लेंगे और ये देखिए कितनी सिल्की और कितनी स्मूथ सी ग्रेवी हमारी बनके तैयार हो रही है। अब इसके अंदर डालेंगे कुछ स्पाइसेस। तो स्पाइसेस में देखिए जी हमारे पास नमक अब डालेंगे हस्बे ज़ायका, धनिया पाउडर डालेंगे 1 टेबल स्पून, ज़ीरा पाउडर डालेंगे 1/2 टेबल स्पून, गरम मसाला डालेंगे घर का पिसा हुआ खुशबूदार 1 टीस्पून, चाट मसाला 1 टीस्पून, काली मिर्च का पाउडर 1 टेबल स्पून। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। तमाम चीज़ें डालकर अच्छी तरह मिक्स करते हुए इसकी बुनाई कर लेंगे। थोड़ा सा मैंने इसमें पानी ऐड किया है ताकि मसाले हमारे जलने ना पाएँ, और अच्छे तरीके से मैंने मसाले को बुनाई कर ली है 1 से 1.5 मिनट तक। अब इसके अंदर वो कीमा ऐड कर देंगे जो कि हमने रेडी करके रखा था। अब इस कीमे की अच्छी तरह से इस मसाले के साथ बुनाई करेंगे 4 से 5 मिनट तक। तो यहाँ पे देखिए जी 4 से 5 मिनट मैंने मसाले के साथ कीमे की अच्छी तरह से बुनाई कर ली थी। अब हम इसके अंदर फ्रेश क्रीम या फिर आप घर की जो दूध की मलाई होती है वो ऐड कर सकते हैं बीट करके। मैं यहाँ पे घर वाली दूध की मलाई ऐड कर रही हूँ आधे कप के बराबर। अच्छी तरह तेज़ी से चम्मच चलाते हुए आपने इस मलाई को या फ्रेश क्रीम को मिक्स कर लेना है और इसे कवर लगा के 5 मिनट बिल्कुल लो फ्लेम पे दम वाली आँच पे पकने के लिए छोड़ देना है। तो 5 मिनट हो गए थे दम वाली आँच पर कीमे को पकते हुए। तो चेक कर लेते हैं। तो माशाल्लाह इंतहाई खुशबूदार और टेस्ट में इंतहाई लजीज़ हमारा कीमा बन के तैयार है। तो व्यूअर्स, आपने सहरी में इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। पराठों के साथ या चपाती के साथ खाने के लिए सर्व कीजिएगा तो तारीफ़ों के पुल बांध देंगे खाने वाले, इतना लजीज़ बन के तैयार होता है। तो आई होप व्यूअर्स कि आपको मेरी आज की कीमा बनाने की ये रेसिपी जो आम रवायती खाने हैं चटपटे मसालेदार, उनसे हट के बिल्कुल अलग कम नमक मिर्च के साथ इंतहाई हेल्दी रेसिपी मैंने आपको बताई है।
पसंद आई होगी, रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना है और अच्छा सा एक कमेंट करना है कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। तो इंशाल्लाह ताला मुलाकात होगी आपके साथ मज़े मज़े की रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।